है आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं विकास सिंह आपके साथ। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी से 5 सवाल पूछे हैं, जिसका अब तक तेजस्वी यादव को जवाब नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त बिहार में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जो जोड़ी है वो एनडीए के नाक में दम कर रखी है और लगातार एनडीए से ऐसे कई सवाल पूछ रहे हैं जिसका अब तक जवाब निकलकर सामने नहीं आ रहा है। वैसे में आज फिर से एक बार तेजस्वी यादव ने एनडीए की डबल इंजन सरकार से 5 सवाल पूछी है और पूछ रही है कि बिहार में भी आप ही की सरकार है तो आपने क्या कुछ किया। क्या थे वो 5 सवाल हम आपको ये भी बतलाएंगे। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव बार बार हर क्षेत्र में जाकर एनडीए को चुनौती पेश कर रहे अपने नए साथी मुकेश सहनी के साथ, और एक बार फिर आज उसी क्रम में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की ये जो जोड़ी है वो नवादा से लेके जमुई तक गरजने वाली है। अब हम आते हैं उन 5 सवालों पर जो तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार से पूछी है। 10 सालों का हिसाब मांगा गया है केंद्र सरकार से तेजस्वी यादव के जरिए और पूछा जा रहा है कि इन 10 सालों में आपने युवाओं के लिए क्या किया है। तो पहला सवाल जो पूछा गया है तेजस्वी यादव के ओर से डबल इंजन की सरकार को, 10 वर्षों में रेलवे में उन्होंने अभी तक कितनी नौकरी दी है लोगों की, इसकी जानकारी मांगे हैं। और अभी तक इसकी जानकारी जो है वो तेजस्वी यादव को नहीं मिल सका है कि रेलवे इन 10 सालों में कितनी वैकेंसी निकाली है जिस पर लोगों को नौकरी मिल सकी है। उसका हिसाब किताब कहां है कि युवाओं को नौकरी मिला रेलवे में या नहीं। अगर हम बात करें उनकी दूसरी सवालों की तो उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि इन 10 वर्षों में कितने लोगों को सेना में नौकरी दी गई है। यानी कि जिस तरीके से बिहार और यूपी के जो लोग होते हैं खास करके सेना में जाना पसंद करते हैं यहाँ की युवा पीढ़ी, उनके लिए इन्होंने सवाल पूछा है कि इन 10 वर्षों में आपकी सरकार केंद्र में रही तो आखिरकार सेना में कितनी नौकरी निकली है इन 10 वर्षों में, इसका हिसाब किताब दे दीजिए। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर अभी तक हिसाब किताब नहीं दिया गया है तेजस्वी यादव का। आगे का तेजस्वी यादव का इस पर क्या कुछ रणनीति रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन तीसरा सवाल पूछा गया है कि 10 वर्षों में बिहार में कितने कारखाने जो हैं वो लगाए गए हैं, ये भी सवाल पूछा गया है। यानी कि 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए यहां पर केंद्र सरकार कितनी नई कारखाने को उत्पाद की है, यानी कि कितनी नई कारखाने जो हैं वो लगवाई है, इसका हिसाब मांगे हैं ताकि यहां से जो बेरोजगारी का जो माहौल है वो खत्म हो। जो यहां की युवा पीढ़ी है दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं वो अब दूसरे राज्यों में ना जा सके, बिहार में उन्हें नौकरी मिल सके, इस पर सवाल उन्होंने पूछा है। और पूछा है कि इन 10 वर्षों में बिहार में अब तक कितने कारखाने जो है वो खोले गए हैं, इसका हिसाब दीजिए। यानी कि तीसरा सवाल में उन्होंने बिहार में कारखाने को रखा है। उसके बाद चौथा सवाल पूछा गया है और चौथा सवाल में पूछा गया है कि 10 वर्षों के बाद भी आरक्षित कोटे में क्यों अभी तक रिक्त रखी गई है। यानी कि जो आरक्षित कोटे हैं उसमें अभी तक पदों को क्यों रिक्त रखी गई है, आखिरकार वहां पे क्यों नहीं लोगों को ज्वाइनिंग करवा जा रही है, वहां पे नौकरी क्यों नहीं दे जा रही है, क्यों जो कोटे हैं वो कोटे के पद अब तक खाली हैं, इसका भी जवाब नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से तेजस्वी यादव लगातार मांग रहे हैं। 5वां सवाल का अगर हम बात करें तो 5वां सवाल में तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा सवाल पूछा है केंद्र सरकार से कि 10 वर्षों के बाद भी प्रति वर्ष 2 करोड़ की जो नौकरी देने का आपने वादा किया था, यानी कि 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरी देने का जो आपने वादा किया था वो 20 करोड़ नौकरी कहां है, 20 करोड़ में अभी तक आपने कितने लोगों को नौकरी दी है, इसकी जानकारी जो है वो सार्वजनिक कीजिए और लोगों को बताइए कि हमने 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरी दिया या नहीं दिया। यानी कि तेजस्वी यादव सीधा सीधा यहां पर
पर केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं और ये 5 सवाल पूछ रहे हैं जिनसे केंद्र सरकार इस वक्त तेजस्वी यादव के कहने के अनुसार भागते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुके, तेजस्वी यादव ने जमुई में यह भी पूछा कि मोदी जी आए थे बिहार तो कह रहे थे कि मोदी की जो गारंटी होती है वो गारंटी के तहत सारा काम होता है। मोदी जी एक और गारंटी दे के जाए कि चच्चा पलटी मारेंगे या नहीं, यानी कि सीधा सीधा मोदी जी को उन्होंने इशारों में ही कह दिया कि आज भले ही नीतीश कुमार आपके साथ है लेकिन कब तक साथ रहेंगे इसकी गारंटी भी आप बिहार के जनता को देकर जाइए। लगातार वो जमुई का दौरा कर रहे हैं, आज भी उनका जमुई में दौरा देखने को मिलेगा तेजस्वी यादव का, और लगातार जमुई से वो कह रहे हैं कि जमुई में बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाकर भेजा जाता है, वो आकर आप पर राज करते हैं। अर्चना रविदास आपकी बेटी है, आपकी बहू है, वैसे में अर्चना रविदास को एक बार आप संसद भेजने का काम कीजिए, वो आपके लिए मेहनत करेंगे, 24 घंटे आपके साथ खड़े होंगे। वैसे में जो ये 10 सवाल पूछे गए हैं तेजस्वी यादव के द्वारा, अब इस पर क्या कुछ जवाब निकलकर सामने आता है एनडीए का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक एनडीए जो है वो इन 10 सवालों पर खामोश बैठी हुई है। क्या जवाब निकलकर सामने आएगा, हम आपको ये भी दिखलाएंगे और बताएंगे कि आगे और क्या कुछ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जो जोड़ी है वो बिहार में कमाल कर सकती है, और क्या किस तरीके से बार बार पूछे जाने वाले सवाल पर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव को एनडीए की ओर से क्या जवाब मिल रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।